बबलू पंडित, जो हमेशा से एक आलसी पंडित था, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसकी जिंदगी एक ऐसा नया मोड़ लेती है जहां उसका सामना खतरनाक भूतों, रहस्यमयी आत्माओं और यहां तक कि एक ऐसे मुनिया भूत से भी होता है जिसे कोई आसानी से खत्म नहीं कर सकता। बबलू पंडित हर दिन की तरह अपने घर में आलस से पड़ा रहता था। उसकी पत्नी भी उसकी इसी आलसी आदत से परेशान होकर उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसके घरवाले भी उसे हमेशा काम न करने के लिए खरी खोटी सुनाते थे। लेकिन बबलू को लगता था कि एक दिन उसे ऐसा मौका जरूर मिलेगा जिससे वो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाकर खूब पैसा कमा सकेगा। एक दिन जब उसके घरवाले उसे समझा रहे थे तो उनकी बातें सुनकर बबलू परेशान हो गया। वो घर से निकलकर जंगल की ओर चला गया। वो जंगल बहुत घना नहीं था। कुछ दूर अंदर जाने के बाद बबलू एक नहर के पास जाकर बैठ गया। तभी अचानक उसकी नजर पानी में तैरती हुई एक कांच की बोतल पर पड़ी। बोतल धीरे धीरे बहते हुए बबलू के पास आ गई। बबलू ने हैरानी से कहा, अरे ये क्या है? उसने बोतल उठाई और ध्यान से देखने लगा। बोतल के अंदर कोई अजीब सी चीज थी। बबलू को समझ नहीं आया कि आखिर उसमें क्या रखा है। आखिरकार उसने बोतल खोल दी। जैसे ही उसने अंदर रखी चीज को बाहर निकाला, उसमें एक छोटा सा कागज लिपटा हुआ था। बबलू ने कागज खोला। जैसे ही उसने उसके अंदर की चीज देखी, उसके हाथ कांपने लगे और उसके माथे पर पसीना आ गया। बबलू घबराकर बोला, ये क्या है? क्या ये किसी इंसान की उंगली है? उसने डरते हुए अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर बबलू की नजर उस कागज पर पड़ी। देखने में वो कागज बहुत पुराना लग रहा था, जैसे वो कई सालों से किसी रहस्य को अपने अंदर छिपाए हुए हों। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस उंगली में एक सोने की अंगूठी थी जिसमें एक काला नगीना लगा हुआ था। बबलू उस अंगूठी को देखकर अचानक खुश हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी किस्मत खुल गई हो। उसने कागज को अपने पास रख लिया और वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। इसके बाद उसने उस कटी हुई उंगली को जमीन में गाड़कर मिट्टी से ढक दिया। बबलू ने धीरे से कहा, लगता है मुझे ये राज सबसे छिपा कर रखना होगा। ये सोचते हुए बबलू कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर वो अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन बबलू को नहीं पता था कि जंगल से निकलते समय कोई उसे देख रहा था। कुछ दूरी पर एक पेड़ के पास एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो बबलू को ध्यान से देख रही थी। लड़की ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, इस लड़के की क्या किस्मत है। उसकी आंखें नीली थीं, होंठ खून की तरह लाल और उसने काले रंग के चमकदार कपड़े पहन रखे थे। देखने में वो किसी बड़े और रहस्यमयी परिवार की लड़की लग रही थी। बबलू को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि वो लड़की उसका पीछा कर रही है। जब बबलू अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक लड़की खड़ी थी। बबलू थोड़ा पास गया। सूरज की रोशनी में उस लड़की का चेहरा और भी ज्यादा चमक रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, उसकी आंखें नीली थीं और उसके होंठ खून की तरह लाल थे। बबलू उसे देखते ही पहचान गया। ये वही लड़की थी जो जंगल में उसे देख रही थी। कुछ पल तक बबलू उसकी खूबसूरती में खोया रहा। तभी लड़की ने हल्की सी खांसी की। बबलू अचानक अपने ख्यालों से बाहर आया और घबराते हुए बोला, आप आप कौन हैं? और मेरे घर के बाहर क्या कर रही हैं? बबलू इतना घबरा गया कि एक ही सांस में कई सवाल पूछ बैठा। लड़की उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में मेहमानों से ऐसे ही सवाल पूछकर उन्हें बाहर से ही वापस भेज दिया जाता है। यह सुनकर बबलू थोड़ा शर्मिंदा हुआ। फिर उसने उस लड़की को घर के अंदर बुला लिया। उस दिन बबलू के घर में कोई नहीं था। उसके माता पिता भी किसी काम से पास के गांव गए हुए थे। लेकिन बबलू उस लड़की को देखकर समझ चुका था कि वो कोई आम लड़की नहीं थी, क्योंकि बबलू भले ही एक आलसी इंसान था, लेकिन वो एक बहुत शक्तिशाली पंडित था। वो किसी भी व्यक्ति को देखकर उसकी अंदरूनी शक्ति का अंदाजा लगा सकता था। और इस समय उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की के अंदर उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली शक्ति मौजूद थी। बबलू ने गुस्से और डर के बीच उससे पूछा, आखिर तुम कौन हो और मेरे घर के बाहर मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? लड़की बस मुस्कुराती रही। फिर वो धीरे धीरे बबलू के करीब आने लगी। बबलू के हाथ पांव कांपने लगे। उसके माथे पर पसीना आ गया। अब वो लड़की बबलू के बिल्कुल करीब खड़ी थी। तभी उस लड़की ने बबलू का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, मैं जानती हूं तुम्हें ये अंगूठी कहां से मिली है। ये सुनते ही बबलू के होश उड़ गए। बबलू पंडित उस लड़की की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गया था। लड़की ने जैसे ही कहा, मैं जानती हूं तुम्हें ये अंगूठी कहां से मिली है, बबलू ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बबलू ने घबराते हुए पूछा, तुम्हें इस अंगूठी के बारे में कैसे पता? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बबलू को देखती रही और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बबलू को अब यकीन हो चुका था कि ये कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने अपनी पंडित वाली शक्ति से उस लड़की की असली पहचान जानने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही बबलू ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। वो पीछे हट गया। बबलू ने हैरानी से कहा,
ये ये कैसे हो सकता है? उसने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसकी शक्ति को वो पहचान ही न सके। लड़की ने बबलू की ओर देखते हुए कहा, तुम मुझे जानने की कोशिश मत करो बबलू पंडित, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। बबलू ये सुनकर और भी डर गया। उसने तुरंत पूछा, तुम मेरा नाम भी जानती हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूं। बबलू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी लड़की की नजर बबलू के हाथ पर पड़ी। उसने अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि तुमने अपने हाथ में क्या पहन रखा है? बबलू ने धीरे से अपनी अंगूठी को देखा। एक सोने की अंगूठी। लड़की ने सिर हिलाया, नहीं, ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं है, ये एक श्राप है। ये सुनते ही बबलू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अंगूठी निकालने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी उसकी उंगली से निकल ही नहीं रही थी। बबलू घबरा गया। वो पूरी ताकत लगाकर अंगूठी निकालने लगा, लेकिन वो जैसे उसकी उंगली से चिपक चुकी थी। लड़की ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। बबलू चिल्लाया, मुझे साफ साफ बताओ, आखिर ये अंगूठी है क्या? लड़की कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, जिस उंगली में ये अंगूठी थी वो एक साधारण इंसान की उंगली नहीं थी। बबलू की आंखें डर से बड़ी हो गईं। लड़की ने आगे कहा, वो एक ऐसे व्यक्ति की उंगली थी जिसने कई साल पहले एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसने ऐसी शक्ति को जगाने की कोशिश की थी जिसे कभी इंसानों की दुनिया में नहीं आना चाहिए था। बबलू ने पूछा, कौन सी शक्ति? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मुनिया भूत। ये नाम सुनते ही बबलू के चेहरे का रंग उड़ गया। बबलू ने तुरंत कहा, मुनिया भूत? लेकिन ये तो सिर्फ एक कहानी है। लड़की ने कहा, नहीं बबलू, वो कहानी नहीं है, वो आज भी मौजूद है। तभी अचानक बबलू के घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! बबलू और लड़की दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे। घर के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। बबलू ने महसूस किया कि उसके हाथ में पहनी अंगूठी गर्म होने लगी है। उसने जैसे ही अंगूठी को देखा, उसमें लगा काला नगीना हल्की रोशनी से चमक रहा था। लड़की ने घबरा कर कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। बबलू ने पूछा, क्यों? लड़की ने घर के एक अंधेरे कोने की तरफ देखा। क्योंकि वो आ चुका है। बबलू ने डरते हुए पूछा, कौन? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मुनिया। उसी समय घर के बाहर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। बबलू का दिल तेजी से धड़कने लगा। लड़की ने बबलू का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। कुछ ही सेकंड बाद घर की खिड़की के बाहर एक काली परछाई दिखाई दी। बबलू ने अपनी पंडित वाली शक्ति से उस परछाई को देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी शक्ति काम कर गई। उसे दिखाई दिया कि वो परछाई धीरे धीरे घर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। बबलू ने डरते हुए कहा, ये वही है। लड़की ने पूछा, क्या? बबलू ने कांपती आवाज में कहा, वही शक्ति जिसका तुमने नाम लिया था। अचानक खिड़की जोर से टूटने की आवाज आई। लड़की ने बबलू को पीछे कर दिया, लेकिन तभी बबलू की नजर उस पुराने कागज पर पड़ी जो उसने जंगल से लाकर अपने पास रखा था। कागज अपने आप खुल गया। उस पर कुछ नए शब्द दिखाई देने लगे। बबलू ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी लाइन पढ़ी, उसके चेहरे पर डर छा गया। कागज पर लिखा था, जिसने ये अंगूठी पहनी वही अगला रक्षक बनेगा या अगला शिकार। बबलू ने धीरे से अपनी अंगूठी की तरफ देखा और तभी उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, बबलू पंडित। बबलू धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लड़की भी अचानक गायब हो चुकी थी। बबलू अकेला खड़ा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक नया कागज पड़ा था। बबलू ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक ही बात लिखी थी, अगर अपनी जान बचानी है तो आधी रात से पहले उस उंगली को वापस निकालो। बबलू समझ गया कि उसने जंगल में जो चीज दफनाई थी उसे वापस निकालना ही होगा। बबलू पंडित के हाथ में वो पुराना कागज कांप रहा था। उस पर साफ साफ लिखा था, अगर अपनी जान बचानी है तो आधी रात से पहले उस उंगली को वापस निकालो। बबलू की नजर अपनी उंगली में पहनी उस काली नगीने वाली अंगूठी पर गई। उसे अब समझ आ चुका था कि उसने जंगल में जो चीज दफनाई थी वो कोई साधारण चीज नहीं थी। बबलू ने घबरा कर कहा, मुझे उस उंगली को वापस निकालना ही होगा। वो तुरंत घर से बाहर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर आया, उसे वही रहस्यमयी लड़की दिखाई दी। वो सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी। बबलू ने गुस्से में कहा, तुम मुझे यहां अकेला छोड़कर कहां चली गई थी? लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे बबलू की तरफ देखने लगी। बबलू ने फिर पूछा, तुम आखिर हो कौन? इस बार लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम माया है। बबलू ने कहा, माया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे उस उंगली को वापस निकालना है। माया ने तुरंत कहा, नहीं बबलू, अब तुम वहां नहीं जा सकते। बबलू हैरान होकर बोला, क्यों? माया ने कहा, क्योंकि तुमने उस अंगूठी को अपने हाथ में पहन लिया है।
अब वो शक्ति तुम्हें पहचान चुकी है। अगर तुम वापस जंगल में गए तो मुनिया तुम्हें ढूंढ लेगा। बबलू ने गुस्से में कहा, तो फिर मैं क्या करूं? इस अंगूठी को अपने हाथ में लेकर बैठा रहूं? माया कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। बबलू ने पूछा, कौन सा? माया ने जंगल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें उस पुराने मंदिर में जाना होगा। बबलू ने हैरानी से पूछा, कौन सा मंदिर? माया ने कहा, वही मंदिर जो जंगल के सबसे अंदर वाले हिस्से में है। वहां तुम्हें उस अंगूठी का रहस्य पता चलेगा। बबलू ने पूछा, और मुनिया? माया ने गंभीर आवाज में कहा, वो भी वहीं आएगा। बबलू के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी अंगूठी पर पड़ी। काला नगीना पहले से ज्यादा चमक रहा था। बबलू ने हिम्मत करके कहा, ठीक है, मैं उस मंदिर में जाऊंगा। माया ने कहा, लेकिन याद रखना, मंदिर के अंदर तुम्हें जो भी दिखाई दे उस पर भरोसा मत करना। यह कहकर माया जंगल की ओर चल पड़ी। बबलू भी उसके पीछे चल दिया। दोनों कुछ देर तक जंगल में चलते रहे। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक बबलू को ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बबलू ने माया से पूछा, क्या तुम्हें भी किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है? माया ने बिना पीछे देखे कहा, हाँ। बबलू डरते हुए बोला, तो फिर तुम पीछे देख क्यों नहीं रही? माया ने कहा, क्योंकि अगर मैंने पीछे देखा तो वो हमारे सामने आ जाएगा। बबलू की हालत खराब हो गई। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्हें पेड़ों के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत पुराना था और उसके चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। बबलू ने मंदिर के अंदर कदम रखा। अचानक उसकी अंगूठी चमकने लगी। मंदिर की दीवार पर बने पुराने चित्र अपने आप रोशन होने लगे। बबलू ने देखा कि दीवार पर एक पंडित का चित्र बना हुआ था। उस पंडित के हाथ में बिल्कुल वैसी ही अंगूठी थी। बबलू ने हैरानी से पूछा, ये कौन है? माया ने कहा, ये तुम्हारे पूर्वज थे। बबलू चौंक गया, मेरे पूर्वज? माया ने सिर हिलाया, हाँ, बहुत साल पहले तुम्हारे परिवार के एक पंडित ने मुनिया की शक्ति को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बबलू ने पूछा, फिर क्या हुआ? माया ने कहा, उन्होंने उस शक्ति को एक अंगूठी में कैद कर दिया, लेकिन उस शक्ति को हमेशा के लिए कैद नहीं किया जा सकता था। बबलू ने अपनी अंगूठी को देखा, तो ये अंगूठी? माया ने कहा, हाँ, यही वो अंगूठी है। तभी मंदिर के अंदर एक तेज आवाज गूंजी, बबलू पंडित। बबलू डर कर पीछे हट गया। माया ने कहा, वो आ गया। मंदिर के दरवाजे के पास एक काली परछाई दिखाई दी। बबलू ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस परछाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति काम नहीं कर रही थी। माया ने चिल्लाकर कहा, बबलू, अपनी शक्ति से नहीं, अपने दिमाग से काम लो। बबलू ने तुरंत मंदिर की दीवार पर बने चित्र को देखा। उसे अचानक कुछ समझ आया। उसने मंदिर के बीचों बीच रखे एक पुराने दीपक को उठाया और उसके पास रखे काले पत्थर पर रख दिया। जैसे ही बबलू ने ऐसा किया, मंदिर के अंदर तेज रोशनी फैल गई। काली परछाई पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। बबलू ने अपनी अंगूठी की तरफ देखा। अंगूठी का काला नगीना टूटने लगा था। माया ने घबराकर कहा, बबलू, जल्दी करो, अंगूठी टूटने वाली है। बबलू ने पूछा, अगर अंगूठी टूट गई तो? माया ने जवाब दिया, तो मुनिया पूरी तरह आजाद हो जाएगा। बबलू ने तुरंत मंदिर के अंदर उस पुराने कागज को निकाला। उस पर आखिरी लाइन अब साफ दिखाई दे रही थी। बबलू ने पढ़ा, जिस दिन अंगूठी टूटेगी उसी दिन मुनिया आजाद होगा, लेकिन उसे रोकने की शक्ति केवल उसी पंडित के पास होगी जो डर के सामने झुकने से इनकार करे। बबलू कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपनी अंगूठी को कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, आज तक मैं आलसी था, लेकिन आज मैं अपने परिवार और इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। अचानक मंदिर के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। काली परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। माया पीछे हट गई। बबलू ने अपनी पूरी शक्ति एक जगह इकट्ठी की, और जैसे ही वो उस शक्ति का सामना करने वाला था, अचानक मंदिर की छत से एक आवाज आई, रुको बबलू। बबलू ने ऊपर देखा। वहां एक बूढ़ा पंडित खड़ा था। बबलू ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े पंडित ने कहा, मैं वही हूं जिसने तुम्हें जंगल में वो अंगूठी मिलने दी थी। बबलू के होश उड़ गए। माया भी उस बूढ़े पंडित को देखकर हैरान थी। बूढ़े पंडित ने कहा, बबलू, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या जगा दिया है। मुनिया को रोकना अब सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी किस्मत बन चुकी है। बबलू ने पूछा, लेकिन आप हैं कौन? बूढ़ा पंडित मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा गुरु हूं, और अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। इतना कहते ही मंदिर की सारी रोशनी बुझ गई और अंधेरे में मुनिया की आवाज गूंजी, बबलू पंडित, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। बबलू ने अपनी आंखें खोली, लेकिन मंदिर के अंदर अब न माया थी, न वो बूढ़ा पंडित, और न ही वो काली परछाई। बबलू अकेला खड़ा था। उसके हाथ में सिर्फ वो काली नगीने वाली अंगूठी थी, लेकिन अब अंगूठी पर एक नया निशान बन चुका था। एक ऐसा निशान
जिसे देखकर बबलू समझ गया कि ये तो बस शुरुआत था। बबलू पंडित उस पुराने मंदिर के बीचों बीच अकेला खड़ा था। कुछ ही देर पहले वहां उसके सामने एक रहस्यमयी बूढ़ा पंडित आया था, जिसने खुद को उसका गुरु बताया था। लेकिन अब वो अचानक गायब हो चुका था। माया भी वहां नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, मुनिया भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बबलू ने घबराकर चारों तरफ देखा और चिल्लाया, माया, तुम कहां हो? लेकिन उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस आ गई। तभी बबलू की नजर अपनी हथेली पर पड़ी। वही काली नगीने वाली अंगूठी अब उसके हाथ में नहीं थी। बबलू घबरा गया। मेरी अंगूठी कहां गई? तभी उसके पीछे से आवाज आई, उसे ढूंढ रहे हो? बबलू ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बबलू ने उसे पहचान लिया। वो वही रहस्यमयी बूढ़ा पंडित था। बबलू ने गुस्से में कहा, आपने मेरी अंगूठी क्यों ली? बूढ़े पंडित ने कहा, क्योंकि अब तुम इसके लायक हो गए हो। बबलू को कुछ समझ नहीं आया। मैं इसके लायक कैसे हो गया? बूढ़े पंडित ने कहा, क्योंकि तुमने पहली बार अपने डर का सामना किया है। बबलू चुप हो गया। तभी बूढ़े पंडित ने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में वही अंगूठी थी, लेकिन अब काला नगीना पूरी तरह से चमक रहा था। बूढ़े पंडित ने कहा, यह अंगूठी तुम्हें शक्ति नहीं देती, ये तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति को जगाती है। बबलू ने हैरानी से पूछा, तो मेरे अंदर भी कोई शक्ति है? बूढ़े पंडित ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हारे पूरे खानदान में किसी के अंदर नहीं थी। बबलू कुछ बोल पाता, उससे पहले ही मंदिर की जमीन कांपने लगी। धड़ाम! मंदिर की एक दीवार में दरार पड़ गई। बबलू ने डरते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? बूढ़े पंडित ने गंभीर आवाज में कहा, मुनिया जाग चुका है। अचानक मंदिर के चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर बनी सभी पुरानी तस्वीरें अपने आप टूटने लगीं, और फिर मंदिर के दरवाजे पर एक काली परछाई दिखाई दी। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। बबलू ने कहा, मुनिया? काली परछाई धीरे धीरे मंदिर के अंदर आने लगी। बूढ़े पंडित ने बबलू से कहा, बबलू, आज तुम्हें फैसला करना होगा। बबलू ने पूछा, कैसा फैसला? बूढ़े पंडित ने कहा, या तो तुम इस शक्ति को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लो। बबलू डर गया। और दूसरा रास्ता? बूढ़े पंडित ने कहा, या फिर इसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। बबलू ने पूछा, लेकिन इसे खत्म कैसे किया जा सकता है? बूढ़े पंडित ने जवाब दिया, इसके लिए तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां से मुनिया की शक्ति शुरू हुई थी। बबलू ने पूछा, वो जगह कहां है? बूढ़े पंडित ने मंदिर के पीछे की ओर इशारा किया। वहां जमीन पर एक पुराना दरवाजा दिखाई दे रहा था। बबलू ने उस दरवाजे को पहले कभी नहीं देखा था। बूढ़े पंडित ने कहा, इसके नीचे एक गुफा है। उसी गुफा के अंदर मुनिया की असली शक्ति छिपी है। बबलू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसकी जेब में रखा पुराना कागज चमकने लगा। बबलू ने कागज बाहर निकाला। उस पर अब एक नया संदेश लिखा था, दरवाजा वही खोल सकता है जिसके हाथ में काली अंगूठी हो। बबलू ने बूढ़े पंडित की तरफ देखा। बूढ़े पंडित ने अंगूठी बबलू को दे दी। जैसे ही बबलू ने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा बाहर आई। बबलू और बूढ़ा पंडित धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगे। गुफा बहुत गहरी थी। कुछ दूर जाने के बाद बबलू को दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दिए। हर निशान के बीच में एक ही चीज बनी थी, एक काला नगीना। बबलू ने पूछा, ये निशान किसके हैं? बूढ़े पंडित ने कहा, ये उन लोगों के निशान हैं जिन्होंने मुनिया को रोकने की कोशिश की थी। बबलू ने पूछा, उनका क्या हुआ? बूढ़ा पंडित चुप हो गया। बबलू समझ गया कि शायद कोई भी वापस नहीं आया था। तभी गुफा के अंदर से एक आवाज आई, बबलू। बबलू रुक गया। ये माया की आवाज थी। बबलू ने चिल्लाकर कहा, माया, तुम कहां हो? अचानक गुफा के अंदर एक रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के बीच माया खड़ी थी। बबलू उसकी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन बूढ़े पंडित ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको! बबलू ने कहा, वो माया है। बूढ़े पंडित ने कहा, नहीं, ये माया नहीं है। बबलू ने ध्यान से देखा। उस लड़की की आंखें अब नीली नहीं थीं, वे पूरी तरह काली हो चुकी थीं। बबलू पीछे हट गया। तभी वो लड़की जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज बदल गई और उसने कहा, बबलू पंडित, तुम मुझे ढूंढते हुए खुद मेरे पास आ गए। बबलू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो लड़की मुस्कुराई, मैं माया नहीं हूं। बबलू के चेहरे पर डर छा गया। लड़की ने कहा, मैं मुनिया हूं। बबलू और बूढ़ा पंडित दोनों हैरान रह गए। मुनिया ने कहा, तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं? वो हंसने लगी। नहीं बबलू, मैं तो तुम्हें उस दिन से देख रही हूं जिस दिन तुम्हें वो बोतल मिली थी। बबलू को अब समझ आ गया। जिस लड़की ने उसे जंगल में देखा था, जिस लड़की ने उसके घर आकर अंगूठी के बारे में बताया था, वो सब मुनिया की योजना थी। मुनिया ने आगे कहा,
तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो अंगूठी संयोग से मिली थी? बबलू चुप रहा। मुनिया ने कहा, नहीं बबलू, वो अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी। बबलू के होश उड़ गए। तभी बूढ़े पंडित ने कहा, बबलू, इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें अपने वश में करना चाहती है। मुनिया ने गुस्से में बूढ़े पंडित की तरफ देखा। अचानक गुफा में तेज हवा चलने लगी। बूढ़ा पंडित पीछे की तरफ गिर पड़ा। बबलू ने पहली बार अपनी अंगूठी की शक्ति महसूस की। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और तभी उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा एक बहुत पुराना गांव, एक छोटा सा घर, और उसी घर के बाहर एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की बिल्कुल माया जैसी दिख रही थी, लेकिन उसके हाथ में वही काली अंगूठी थी। बबलू ने समझ लिया कि ये मुनिया की पुरानी कहानी है। तभी दृश्य अचानक खत्म हो गया। बबलू ने आंखें खोली। मुनिया उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने कहा, अब तुमने मेरा अतीत देख लिया है। बबलू ने पूछा, तुम असल में कौन हो? मुनिया ने जवाब दिया, मैं वो नहीं हूं जो तुम्हें बताया गया है। बबलू ने हैरानी से पूछा, तो फिर तुम कौन हो? मुनिया ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं मुनिया नहीं हूं। असली मुनिया तो तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़ा है। बबलू ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने एक बहुत बड़ी काली परछाई खड़ी थी। बबलू के चेहरे से सारी हिम्मत खत्म हो गई। मुनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझे बबलू पंडित, मैं तुम्हें बचाने आई थी। बबलू की आंखें खुली की खुली रह गईं, जिसे वो अब तक अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा था। शायद वही उसकी सबसे बड़ी मददगार थी। लेकिन अगर वो लड़की मुनिया गुफा के अंदर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बबलू पंडित धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके सामने एक बहुत बड़ी काली परछाई खड़ी थी। उस परछाई को देखकर बबलू के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? काली परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे बबलू की तरफ बढ़ने लगी। तभी माया ने बबलू का हाथ पकड़ लिया और कहा, बबलू, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। बबलू ने हैरानी से माया की तरफ देखा। तुमने मुझे अब तक सच क्यों नहीं बताया? माया ने कहा, क्योंकि अगर तुम्हें सच पहले पता चल जाता तो तुम उस अंगूठी को कभी नहीं पहनते। बबलू ने अपनी अंगूठी को देखा। तो तुमने मुझे बचाने के लिए मेरे साथ ये सब किया? माया ने कहा, हाँ। बबलू ने पूछा, लेकिन अगर तुम मुनिया नहीं हो तो फिर असली मुनिया कौन है? माया ने धीरे से पीछे खड़ी काली परछाई की तरफ देखा। वही। बबलू ने डरते हुए पूछा, लेकिन ये कौन है? माया ने कहा, ये मुनिया की आत्मा नहीं है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बबलू ने पूछा, तो फिर क्या है? माया ने जवाब दिया, ये मुनिया का श्राप है। बबलू के होश उड़ गए। माया ने कहा, बहुत साल पहले एक लड़की थी जिसका नाम मुनिया था। वो बहुत शक्तिशाली तांत्रिक परिवार से थी, लेकिन उसके परिवार ने एक ऐसी शक्ति को जगाने की कोशिश की जिसे इंसानों की दुनिया में नहीं आना चाहिए था। बबलू ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। माया ने आगे कहा, उस शक्ति ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन मुनिया ने अपनी आखिरी शक्ति से उस श्राप को एक काले नगीने में कैद कर दिया। बबलू ने अपनी अंगूठी को देखा। तो इस अंगूठी में वही श्राप है? माया ने सिर हिलाया। हां। बबलू ने घबराकर पूछा, तो फिर तुमने मुझे ये अंगूठी पहनने से रोका क्यों नहीं? माया ने कहा, क्योंकि उस श्राप को रोकने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके अंदर डर से ज्यादा हिम्मत हो। बबलू हंस पड़ा, लेकिन मैं तो हमेशा से आलसी रहा हूं, मैं कोई बहादुर इंसान नहीं हूं। माया ने मुस्कुराकर कहा, तुम आलसी हो सकते हो, लेकिन तुम बुरे इंसान नहीं हो। बबलू कुछ नहीं बोला। तभी पीछे खड़ी काली परछाई ने जोर से दहाड़ लगाई। गुफा की दीवारें कांपने लगीं। माया ने चिल्लाकर कहा, बबलू जल्दी करो। बबलू ने पूछा, क्या करना है? माया ने कहा, अपनी अंगूठी उस पत्थर के ऊपर रखो। बबलू ने सामने देखा। वहां एक बड़ा काला पत्थर रखा था, लेकिन जैसे ही बबलू उसकी तरफ बढ़ा, काली परछाई उसके सामने आ गई। बबलू पीछे हट गया। माया ने कहा, डरो मत। बबलू ने कहा, मैं डर नहीं रहा। माया ने उसकी तरफ देखा। तो फिर तुम्हारे पैर क्यों कांप रहे हैं? बबलू ने नीचे देखा। उसके पैर सच में कांप रहे थे। बबलू ने खुद से कहा, नहीं, अब मैं नहीं डरूंगा। वो धीरे धीरे काली परछाई की तरफ बढ़ने लगा। काली परछाई ने अपना हाथ बबलू की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने बबलू को छूने की कोशिश की, बबलू की अंगूठी चमकने लगी। एक तेज रोशनी पूरे गुफा में फैल गई। काली परछाई पीछे हट गई। बबलू ने मौका देखकर अंगूठी उस काले पत्थर पर रख दी। अचानक जमीन जोर से कांपने लगी। धड़ाम! गुफा की छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। बबलू चिल्लाया, माया, अब क्या होगा? माया ने कहा, अब तुम्हें फैसला करना होगा। कैसा फैसला? माया ने कहा, तुम इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। बबलू ने राहत की सांस ली। तो फिर जल्दी करो। माया ने सिर हिलाया। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। बबलू चौंक गया। मेरी सबसे प्यारी चीज? माया ने कहा, हां। बबलू सोचने लगा।
उसके पास ऐसा था ही क्या जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था? तभी उसे अपनी माँ की याद आई। उसने कहा, मेरी माँ। माया ने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हें अपनी माँ को कुछ नहीं करना है। बबलू ने पूछा, तो फिर क्या? माया ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी इच्छा छोड़नी होगी। बबलू को अचानक समझ आया, वो हमेशा से अमीर बनना चाहता था। वो चाहता था कि उसके पास इतना पैसा हो कि उसके घरवाले उसे कभी आलसी न कहें। वो चाहता था कि उसकी पत्नी वापस उसके पास आ जाए, लेकिन अब उसे फैसला करना था। बबलू ने आंखें बंद कर लीं। फिर उसने कहा, अगर मेरी इच्छा की वजह से किसी और की जान खतरे में है तो मुझे ऐसी इच्छा नहीं चाहिए। माया मुस्कुराई, अब तुम सच में पंडित बन गए हो। बबलू ने अपनी आंखें खोली। अचानक काली परछाई जोर से चीखी। अंगूठी से निकलती काली रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। काली परछाई टूटने लगी। लेकिन तभी उस परछाई के अंदर से एक लड़की की आवाज आई। बबलू। बबलू रुक गया। यह आवाज माया की थी। बबलू ने माया की तरफ देखा। माया उसके सामने ही खड़ी थी, लेकिन आवाज फिर आई, बबलू, मुझे बचाओ। बबलू समझ नहीं पा रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। तभी काली परछाई के अंदर से एक लड़की बाहर आने लगी। वो बिल्कुल माया जैसी दिख रही थी। बबलू ने कहा, माया, क्या ये तुम हो? माया ने तुरंत कहा, नहीं, उसके पास मत जाना। लेकिन बबलू आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने उस लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की, अचानक उसके सामने एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि उसका पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। लोग डर कर भाग रहे हैं। आसमान काला हो चुका है और उस अंधेरे के बीच एक ही आवाज गूंज रही है, बबलू पंडित, अब तुम्हारी बारी है। बबलू ने आंखें खोल दी। वो जमीन पर गिरा हुआ था। माया उसके पास खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू थे। बबलू ने पूछा, माया, क्या हुआ? माया ने कांपती आवाज में कहा, बबलू, वो श्राप खत्म नहीं हुआ। बबलू ने घबरा कर पूछा, क्यों? माया ने अपनी गर्दन के पीछे का निशान दिखाया। वहां बिल्कुल वही काले नगीने जैसा निशान था। माया ने कहा, क्योंकि असली श्राप मेरे अंदर है। बबलू हैरान रह गया। माया ने कहा, जिस दिन तुमने अंगूठी पहनी थी उसी दिन से श्राप तुम्हारे अंदर नहीं, मेरे अंदर भी जाग गया था। बबलू ने कहा, तो फिर हम इसे खत्म कैसे करेंगे? माया ने बबलू की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। अब हमें उस जगह जाना होगा जहां मुनिया की असली कहानी शुरू हुई थी। बबलू ने पूछा, कहां? माया ने जवाब दिया, तुम्हारे गांव के नीचे छिपे पुराने महल में। बबलू के होश उड़ गए। लेकिन हमारे गांव के नीचे कोई महल नहीं है। माया ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, है बबलू, और उस महल का दरवाजा सिर्फ तुम्हारे घर के नीचे से खुलता है। बबलू ने तुरंत अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसे अचानक अपने घर की जमीन याद आई और तभी उसकी अंगूठी फिर से चमकने लगी। इस बार अंगूठी से एक आवाज आई, वापस आ गए मेरे आखिरी वारिस। बबलू और माया दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अब बबलू को समझ आ गया था कि यह रहस्य सिर्फ मुनिया का नहीं था, इसका संबंध उसके अपने परिवार से भी था, और शायद उसके पूर्वज ही इस पूरी कहानी की शुरुआत थे। क्या बबलू अपने गांव के नीचे छिपे उस रहस्यमयी महल तक पहुंच पाएगा? माया की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो बबलू ने पहली बार जंगल में देखी थी। क्या माया ही असली दुश्मन है? बबलू की परदादी ने इतने सालों तक क्या छिपाया था? सबने पीछे मुड़कर देखा। महल के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल बबलू जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में वही काली चमक थी जो कुछ देर पहले उस काली शक्ति की आंखों में दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुराया और बोला, भाई, अब तुम्हारी शक्ति मुझे दे दो। बबलू उसे देखकर स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मुनिया का श्राप खत्म नहीं हुआ था। वो सिर्फ एक नए शरीर की तलाश में था, और अब उसके सामने खड़ा था उसका अपना जुड़वां भाई। क्या बबलू अपने जुड़वां भाई का सामना कर पाएगा? क्या उसका भाई ही मुनिया के श्राप का असली वारिस है? और क्या बबलू के परिवार ने इतने सालों तक उसके जुड़वां भाई को दुनिया से छिपाकर रखा था? जानने के लिए सुनते रहिए रहस्यमयी पंडित सिर्फ आयु कुमार के साथ।